मैं एकादशी व्रत कई एक वर्षों से कर रहा हूँ। कई एक बार सोच रहा हूँ कि इस संबंध में कुछ आपसे बातें की जाए, अपनी तरफ से कुछ कहा जाए। सर्वप्रथम कभी व्रत त्योहार घर में लोग करते हैं तो वो शौक से करते हैं या देखा-देखी करते हैं। अपने माँ, चाची, दादा, दादी उन्हें देखते हैं, फिर वो भी करने लगते हैं। इसके पीछे आरंभिक में कुछ भी हो सकता है, कहीं खाने का शौक होता है या कहीं उनके साथ में साथ देने का कारण हो सकता है। क्योंकि इनके लिए अलग से कोई भोजन आदि की व्यवस्था ना हो, उन्हीं में ये भी शामिल हो जाते हैं। तो मैं भी शुरुआत में काफ़ी व्रत आदि किया, जैसे शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि आदि। और फिर धीरे-धीरे जब शिक्षा का अध्ययन होने लगा, तो एक जगह मैंने पढ़ा स्वास्थ्य विज्ञान में कि हम लोगों को सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना चाहिए या अल्पाहार लेना चाहिए। एक वैज्ञानिक कारण भी देखा कि प्रत्येक दिन आप जो शरीर का शक्ति है, वो पाचन शक्ति में ही लगा देता है। और वैसे किसी प्रकार की व्याधियाँ हैं, कोई जख्म है, कोई घाव है, तो उसे उपवास रखते हैं, यानी कि भोजन नहीं करते हैं, तो वो शक्तियाँ जो है उसे ठीक करने में लगा देती है। जो भी कारण रहो, आज का मुख्य विषय वस्तु है जो एकादशी व्रत का। तो जैसा कि हम वैज्ञानिक कारण जान चुके हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी जान गए हैं। अब आइए जो हम एकादशी व्रत करते हैं तो इसके आध्यात्मिक पहलू पर गौर करते हैं। क्योंकि हमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ मिला हुआ है और एक मन है। बहुत से लोग अब ज्ञानेंद्रियाँ और इंद्रियाँ नहीं समझ पाते हैं, तो मैं संक्षेप में बता दूँ कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ यानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इससे हमें ज्ञान हासिल होता है किसी भी वस्तु का। और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, जैसे मुँह, पैर, हाथ, मूत्र, मल-मूत्र विसर्जन करने का। तो ये 5 जो कर्मेंद्रियाँ हैं और 11वां में मन है। तो सबसे पहले हम उपवास की बात करते हैं। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। तो यदि हम परमात्मा के निकट हैं और इन्हीं में वास करते हैं, तो जिसे हम उपवास कहते हैं। ऐसे तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अर्थ लगाया है, किंतु वास्तविकता में यही है कि उपवास का अर्थ परमात्मा के निकट वास करना। अब 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। इसे हम यदि नियंत्रण का प्रयास करते हैं, जैसे कि अपने आँख, कान, जीभ या त्वचा को नियंत्रण में रखते हैं, या फिर जो भी कर्म इंद्रियाँ हैं, उसे नियंत्रण रखने का। और चूँकि 10 का ये 10वां को मन द्वारा संचालित होता है और मन जो है बुद्धि से अथवा विवेक से संचालित होते हैं। तो यदि ये 11 को हम नियंत्रण में रख पाते हैं, वही एकादशी मनाना होता है। ये आध्यात्मिक पहलू है। और जैसा कि मैं समझता हूँ कि कोई भी कारण हो, जैसे किसी समारोह में जाना है, किसी परिस्थिति अनुसार या समयानुसार किसी जगह जाना हो, तो आप वहाँ जाकर तो नहीं कह सकते हैं कि मैं एकादशी व्रत करना हूँ, मेरे लिए अलग से व्यवस्था करो। तो वैसे के लिए ये लाज़मी नहीं होता है, किंतु जब हम अपने घर में होते हैं, जहाँ हम स्वतंत्र होते हैं, तो फिर एकादशी व्रत रखते हैं। और फिर जैसा कि 3 प्रकार का भोजन आप सभी जान रहे हैं, जिसमें कि सात्विक, राजसी और तामसी। तो तामसी भोजन तो आप जानते ही हैं कि ये विपरीत भाव के लिए होता है। राजसी भोजन है, उसमें थोड़ा आलस्य और प्रमाद होता है और सुपाच्य नहीं होता है, गरिष्ठ होता है। किंतु जो अल्पाहार हैं, यानी कि फलाहार करते हैं,
तो ये अनुकूल भी होता है और इससे आपका किसी तरह का मन जो है, यदि आप विवेक द्वारा रखते हैं तो भटकाव की ज़रूरत नहीं होती है और फिर हम करते चले जाते हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एकादशी व्रत एक अलग तरह का सोच है जो आज लोग कर रहे हैं। वो कुछ हट कर है, किंतु दास जो एकादशी व्रत कर रहा है उसमें ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ तथा मन को नियंत्रण रखने का प्रयास करते हुए और हमेशा ध्यान परमात्मा पर रहे, जिसे उपवास का अर्थ दास बताया है। तो ये उपवास जो है हमारा सफल होता है और ये चूँकि इसलिए कि 15 दिन में एक मौका मिलता है, फिर हमने चुनाव किया कि ये कब किया जाए, साप्ताहिक में किसी भी दिन को रखेंगे तो लोग उसका नाम दे देंगे और 15 दिनों में चूँकि ये आता है, तो संसार वाले भी एकादशी के नाम से थोड़ा ये होते हैं कि चलिए करते हैं। किंतु मैं जो कह रहा हूँ इसमें वो आडंबर, वो दिखावा, वो नहीं है। कुछ लोगों को तो मैं देखता हूँ कि जो एकादशी करते हैं, एक अहंकार हो जाता है, अंधकार युक्त होता है, एक अकड़ हो जाती है, किंतु वास्तव में हमें ये सारी बातें हमें विनम्र बनाती है और प्रेम, माँ भक्ति की ओर ले जाती है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा एकादशी व्रत का शाब्दिक अर्थ यही हुआ, जिसे आप भली भांति समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सबों को मेरा नमस्कार।